फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अनंत कुमार हाजीपुर वाला में। जैसा कि अभी हम लोगों का जो क्लास चल रही है वो जीव विज्ञान का क्लास चल रहा है और सारे लोगों को पता है कि जीव विज्ञान के ऐसे कुछ चुनिंदा प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का सार संग्रह लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न को दोस्तों। और पहला नंबर जो प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में प्रमुख नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें सही जो आंसर निकल करके आएगा बी नंबर, और बी में लिखा है यूरिया। अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ये सही आंसर निकल के आ रहा है ए नंबर यानी हीमोग्लोबिन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआ कि पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखेंगे जल। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो लिखेंगे इसमें खनिज लवण के लिए। किसके लिए? खनिज लवण के लिए। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चेंबर होते हैं। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर यानी 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी पत्तियों से होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन का पौधों में परिवहन किसके माध्यम से होता है। इसमें बी नंबर सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर यानी 120/80। अगला नंबर प्रश्न देखो कि रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है। तो सही इसका जो आंसर निकल के आएगा सी नंबर यानी रक्त प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष यानी प्रकोष्ठ यानी चेंबर होते हैं। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 2 यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है। तो सही इसका आंसर जो निकल के आ रहा है बी नंबर फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखो कि पौधे में जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहां होता है। इसमें बी नंबर सही हो जाएगा जड़। अगला नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में धमनियां रक्त को कहां से ले जाती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का जो काम करता है उसका नाम है धमनियां। अगला क्वेश्चन देखो, शिराएं रक्त को कहां से कहां ले जाती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा पौधों में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, ऊपर की ओर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो सही इसका आंसर जो निकल करके आ रहा है डी नंबर यानी डी नंबर, और डी में हो जाएगा हमारा ओ यानी यूनिवर्सल दाता किसको कहा गया है, ओ को। कहता है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी ए बी ग्रुप वाला। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना अतिरिक्त जल बाहर निकालते हैं क्या कहलाती है। तो सही इसका जो आंसर निकल करके आ रहा है सी नंबर, और सी में लिखा है वाष्पोत्सर्जन।
अगला नंबर क्वेश्चन देखो कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी जटिल उत्तक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हृदय के पंपिंग से रक्तचाप को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी सिस्टोलिक। अगला क्वेश्चन देखिए पौधे में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा अंग रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी हृदय, हार्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण को क्या कहते हैं, तो सही जो आंसर निकल करके आएगा इसमें तो नहीं है, आगे देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कि रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त दिखता है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।